दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी YouTube क्लास HTSIQ में। आपको और आपके परिवार को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करते हैं आप सभी कुशल मंगल होंगे और प्रसन्नतापूर्वक लगातार 5 दिन चलने वाले त्यौहार को मना रहे होंगे। विशेष धर्मों में अलग अलग मान्यताओं के अनुसार ये कार्यक्रम मनाया जाता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में, सिख धर्म में, बौद्ध धर्म में और ईसाई धर्म में इस कार्यक्रम का बहुत ही ज़्यादा विशेष महत्व है। तो अब दीपावली को जो है थोड़ा सा सावधानियां बरतिएगा और पटाखों ठाकों का प्रयोग ज़रा ठीक से कीजिएगा। खान पान का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि आप किसी प्रकार से क्षतिग्रस्त ना हो, ये कहना बहुत ही ज़्यादा मुझे उचित होगा कि आप पटाखों का प्रयोग करें तो ज़्यादा तेज़ आवाज़ वाले या फिर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्रदूषण वाले पटाखों का प्रयोग ना करें। चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक प्रारंभ करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पत्रकारिता। कौन सा पत्र कब और कहां से निकला, कब प्रकाशित हुआ, किसने प्रकाशित करवाया, उसके संपादक कौन थे, देखते हैं। चलिए दोस्तों, ये है हमारा टॉपिक है आज का, हिंदी पत्रकारिता। तो आप पहली पंक्ति में देख रहे होंगे, हिंदी का प्रथम पत्रिका उदंत मार्तंड 30 मई 1826 ईस्वी को कानपुर निवासी पंडित जुगल किशोर के संपादकत्व में कलकत्ता से प्रकाशित हुई। दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदी का प्रथम साप्ताहिक पत्र कौन सा था, तो वो था आपका उदंत मार्तंड, जिसका प्रकाशन 30 मई 1826 ईस्वी को कानपुर से किया गया था और पंडित जुगल किशोर इसके संपादक थे। कानपुर के निवासी पंडित जुगल किशोर थे और ये इन्होंने कलकत्ता से इसका प्रकाशन करवाया था। ठीक है, इसकी जगह पे एक और पूछा जाता है कि हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र, तो वो था आपका कौन सा, समाचार सुधा वर्षण श्याम सुंदर सेन का। ठीक है दोस्तों, उदंत मार्तंड में खड़ी बोली को मध्यदेशीय भाषा माफ करना, मध्यदेशी भाषा के नाम से उल्लेख किया गया है। उदंत मार्तंड के प्रकाशन दिन को आधार मानकर 30 मई को राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। 30 मई को राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाते हैं। क्यों? क्योंकि 30 मई 1826 को उदंत मार्तंड का प्रकाशन हुआ था, इसलिए 30 मई को राष्ट्रीय पत्रकारिता हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। कलकत्ता से 1854 ईस्वी में हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र समाचार सुधा वर्षण, कौन सा दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं, समाचार सुधा वर्षण। ठीक है, समाचार सुधा वर्षण, श्याम सुंदर, यहाँ पूरा नाम नहीं दिया है, पूरा नाम है इनका श्याम सुंदर सेन। ठीक है, श्याम सुंदर सेन के संपादकत्व में निकाला गया। दोस्तों, ये भी पत्र कलकत्ता से निकाला गया था और 1854 ईस्वी में दैनिक समाचार पत्र था। प्रथम दैनिक, वो प्रथम साप्ताहिक है और ये प्रथम दैनिक है। तो प्रथम दैनिक समाचार पत्र सुधा वर्षण का संपादन किया था श्याम सुंदर सेन ने 1854 कलकत्ता से। ठीक है, हिंदी का पहला सुसंगठित दैनिक पत्र भारत मित्र था। हिंदी का पहला सुसंगठित पूछा जाए, सुसंगठित दैनिक पत्र तो भारत मित्र था। और हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र कौन सा था, तो समाचार सुधा वर्षण लगाइए। ठीक है, हिंदी की पहली हास्य व्यंग प्रधान पत्रिका मतवाला थी। हिंदी की पहली हास्य व्यंग पत्रिका मतवाला थी, जिसके संपादक कौन थे दोस्तों, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी थे। हिंदी भाषी क्षेत्र में प्रकाशित प्रथम पत्रिका बनारस अखबार थी। हिंदी भाषी क्षेत्र में, हिंदी भाषा के क्षेत्र में यदि प्रथम पत्रिका निकाली गई तो वो बनारस अखबार थी। राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा ये पत्र निकाला गया था, शायद 1826 ईस्वी में इसका जो है निकाला गया था ये भी। ठीक है, तो हिंदी के प्रमुख समाचार पत्र पत्रिकाओं की रूपरेखा निम्नलिखित है, इसको देखते हैं। अब यहाँ पर हम 1826 से लेकर 1900 ईस्वी तक कौन कौन से पत्र निकाले गए, किस सन में उनका प्रकाशन किया गया, दैनिक थे, साप्ताहिक थे, मासिक थे,
किसका संपादन में उसका संपादन कार्य किया गया, ये सारी चीज़ें देखेंगे दोस्तों। चलिए थोड़ा सा नीचे, चलिए दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं उदंत मार्तंड पंडित जुगल किशोर इसके संपादक थे। 1826 ईस्वी में निकाला गया साप्ताहिक पत्र था, स्थान था कलकत्ता से निकाला गया। बंगदूत राजाराम मोहन राय 1829 ईस्वी में निकाला गया साप्ताहिक पत्र था, कलकत्ता से निकलता था। प्रजामित्र ये जो है इसके संपादक का नाम नहीं दिया गया है। 1834 में निकलता था, साप्ताहिक था और ये कलकत्ता से निकलता था। बनारस अखबार राजा से प्रसाद सिंह 1845 में निकाला गया। 1845 में राजा से प्रसाद सिंह इसके संपादक थे, साप्ताहिक था ये और बनारस से निकलता था। इसका संपादन बनारस से होता था। माफ़ करना दोस्तों, गले में थोड़ी दिक्कत हो रही है सर्दी की वजह से। अच्छा, मार्तंड जो है मोहम्मद नसरुद्दीन इसके संपादक रहे 1846 ईस्वी में। इसका संपादन हुआ, ये साप्ताहिक पत्र था और ये भी कलकत्ता से निकलता था। मालवा अखबार ये प्रेम नारायण इसके संपादक रहे हैं। 1849 ईस्वी में ये निकलता था, साप्ताहिक था, मालवा से निकलता था। सुधाकर ये बाबू तारा मोहन मित्र सुधाकर के थे, बाबू तारा मोहन मित्र। 1850 ईस्वी में इसका संपादन हुआ था और साप्ताहिक पत्र था, ये काशी से प्रकाशित होता था। बुद्धि प्रकाश ये मुंशी सदा सुखलाल जिन्होंने सुख सागर की रचना की है, मुंशी सदा सुखलाल खड़ी बोली के गद्य लेखक हैं ये। और इन्होंने बुद्धि प्रकाश नाम से एक पत्र निकाला था जिसके संपादक मुंशी सदा सुखलाल थे। 1852 ईस्वी में साप्ताहिक पत्र था, ये भी आगरा से निकलता था दोस्तों। इससे आगे देखते हैं। और समाचार सुधावर्षण श्याम सुंदर सेन 1854 ईस्वी में निकलता था, श्याम सुंदर सेन इसके संपादक थे समाचार सुधावर्षण के, और ये दैनिक समाचार पत्र था, कलकत्ता से निकलता था। प्रजा हितैषी राजा लक्ष्मण सिंह इसके संपादक थे। 1855 में ये निकला था और ये आगरा से निकला था दोस्तों। तत्वबोधिनी पत्रिका ये 1865 में निकलती थी, कहाँ से, बरेली से। तत्वबोधिनी पत्रिका ये बरेली से निकलती थी, 1865 ईस्वी में ये निकाली गई थी। ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका ये नवीन चंद्र राय की है। ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका 1867 ईस्वी में मासिक पत्र था और लाहौर से निकलता था ये। वृतांत विलास ये 1867 ईस्वी में निकला था और ये मासिक पत्र था और जम्मू से निकला था, जम्मू कश्मीर यानी जम्मू से निकला था। कवि वचन सुधा इसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे 1868 में, और ये मासिक पत्रिका थी, ठीक है, पाक्षिक भी थी और साप्ताहिक भी थी। क्वेश्चन आता है कि कौन सी पत्रिका मासिक, पाक्षिक और साप्ताहिक भी थी। तो यहाँ पर जो है आपका कवि वचन सुधा ये मासिक भी थी, पाक्षिक भी थी, साप्ताहिक भी थी, और ये काशी से निकलती थी। इसके संपादक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र 1868 ईस्वी में। जगत समाचारी 1869 ईस्वी में ये निकलता था, साप्ताहिक था और ये आगरा से निकलता था। सुलभ समाचार ये 1871 ईस्वी में निकला था, इसका संपादन हुआ था 1871 ईस्वी में और ये साप्ताहिक पत्र था, कलकत्ता से निकला था। अल्मोड़ा अखबार जो था ये सदानंदन सलबास इसके संपादक थे। 1871 में ये इसका संपादन कार्य हुआ था, लेकिन यहाँ स्थान का नाम नहीं दिया गया है। हिंदी दीप्ति प्रकाश कार्तिक प्रसाद खत्री 1872 ईस्वी में इसका संपादन हुआ, कलकत्ता से। बिहार बंधु ये केशव भट्ट की पत्रिका थी, इसके संपादक थे और 1872 में इसका संपादन हुआ, मासिक पत्र था, बांकीपुर से। चरणादि चंद्रिका ये पत्रिका जो है इसके संपादक का नाम नहीं दिया गया है, लेकिन 1873 ईस्वी में इसका संपादन हुआ था और साप्ताहिक पत्र था और ये बनारस से निकलता था। ठीक है दोस्तों, देखिए अब यहाँ पर जो है हरिश्चंद्र मैगजीन भारतेंदु हरिश्चंद्र जी इसके संपादक रहे हैं। 1873 में संपादन कार्य किया गया
8 अंकों के बाद इसका नाम हरिश्चंद्र चंद्रिका रख दिया गया था दोस्तों। आप सभी को बता चुका हूँ मैं, पहले भी क्लासरूम में भी बताया है। 1873 में इसका संपादन हुआ और ये मासिक पत्र था, बनारस से निकलता था। ठीक है, अब इसके बाद में आपका आता है बाला बोधनी। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की पत्रिका थी, 1874 में निकली थी, इसका संपादन हुआ था और ये मासिक पत्रिका थी और ये बनारस से निकलती थी। सदादर्श, ये श्रीनिवास, लाला श्रीनिवास दास की ये पत्रिका है, इसके संपादक रहे। 1874 में मासिक पत्रिका है और ये काशी से निकलती थी। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद में आपका आता है काशी पत्रिका। ये बलदेव प्रसाद की है, 1876 में इसका संपादन कार्य है और ये साप्ताहिक है और अलीगढ़ से जो है निकलता था। भारत मित्र रुद्र दत्त की पत्रिका है, ये इसके संपादक रहे हैं। 1877 में इसका संपादन हुआ कलकत्ता से। मित्र विलास जो है आपका, ये कन्हैया लाल पंडित गोपीनाथ जिनका नाम है, कन्हैया लाल की ये पत्रिका है और 1877 ईस्वी में इसका संपादन हुआ लाहौर से। हिंदी प्रदीप जो है ये बालकृष्ण भट्ट जी की, बालकृष्ण भट्ट जो हैं भारतेंदु युग के वरिष्ठ लेखकों में आते हैं, 1844 में जिनका जन्म हुआ। ठीक है, तो हिंदी प्रदीप जो है बालकृष्ण भट्ट की पत्रिका है और 1877 में इसका प्रकाशन हुआ। मासिक पत्रिका थी, प्रयाग से निकलती थी। ठीक है दोस्तों, आर्य दर्पण ये मुंशी बख्तर सिंह की पत्रिका है, इसके संपादक रहे हैं और 1877 में इसका संपादन हुआ शाहजहांपुर से दोस्तों। और इसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया है कास्त समाचार, ये 1878 ईस्वी में मासिक इलाहाबाद से। आर्य मित्र 1878 में ये भी निकला था, मासिक था, बनारस से निकला था। और सार सुधानिधि ये सदानंदन मिश्र जी की पत्रिका है, इसके संपादक रहे। 1878 में इसका संपादन हुआ, साप्ताहिक था ये पत्र और कलकत्ता से निकलता था। उचित वक्ता ये दुर्गा प्रसाद मिश्र की पत्रिका है, 1878 ईस्वी में इसको निकाला गया, इसका संपादन हुआ, साप्ताहिक था और कलकत्ता से निकलता था। सज्जन कीर्ति सुधाकर ये बंशीधर की पत्रिका है, 1879 ईस्वी में इसका संपादन हुआ, उदयपुर से। भारत सुदशा प्रवर्तक ये गणेश प्रसाद की पत्रिका है, 1879 ईस्वी, फर्रुखाबाद से। भारत यहाँ देखिए छत्री पत्रिका, ये जो है 1880 की मासिक पत्रिका है और बांकीपुर से इसका संपादन किया गया था दोस्तों। ठीक है, आनंद कादम्बनी एक पत्रिका पूछी जाती है, ये इसका जो है आनंद कादम्बनी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की पत्रिका है और इसका संपादन कार्य 1881 में हुआ। मासिक पत्रिका थी, मिर्ज़ापुर से निकलती थी दोस्तों, ध्यान रखेंगे। ब्राह्मण पत्रिका एक पूछी जाती है तो ये प्रताप नारायण मिश्र जी की पत्रिका है, ब्राह्मण, और 1883 ईस्वी में इसका संपादन हुआ था। मासिक पत्रिका है और कानपुर से निकलती थी। चलिए दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबा ना करके वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। आज का टॉपिक यहीं थाम लेते हैं, थोड़ा सा इसको थम के आगे फिर हल करेंगे और इसी उत्साह के साथ में कि आप सब खुश रहेंगे, अपने पर्व को मनाएंगे। इसी के साथ दोस्तों आप सभी को लेना चाहूँगा विदा। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी, जय हिंदुस्तान।